बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जहां लोग सादा दिल और भरोसा करने वाले थे। उसी गांव के करीब एक जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बढ़िया रहती थी। लोग उसे अक्लमंद बढ़िया कहते थे क्योंकि वो हर मुश्किल का हल निकाल लेती थी। इसी इलाके में 3 ठग भी रहते थे। इनका काम था लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका माल हड़प करना। हम तीनों इस गांव में ठग लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका माल हड़प करते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता। उनके नाम थे शाकर, जो चालाक मगर जल्दी घबरा जाने वाला था, फरीद जो लालची और खुदगर्ज था, और नासिर जो सबसे ज्यादा खतरनाक और दिमागी खेल खेलने वाला था। एक दिन तीनों ठग एक दरख्त के नीचे बैठे बात कर रहे थे। हाँ, हमने पूरे गांव को लूट लिया है, अब कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन मैंने सुना एक बुढ़िया है, उसके पास बहुत खजाना है। खजाना? कितना बड़ा? हाँ, और कहाँ रहती है ये बुढ़िया? किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहानियां मशहूर हैं। चलो ढूंढते हैं। लोग कहते हैं वो बहुत अक्लमंद है, हमें नुकसान भी हो सकता है। क्या वाकई? क्या हम उससे बच सकते हैं? शाकिर ने डरते हुए कहा। नासिर हंसा और बोला, अक्लमंद हो या ना हो, हम 3 हैं, वो अकेली। और यूं तीनों ने फैसला कर लिया कि वो बुढ़िया को लौटेंगे। हाँ, यही ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। रात के वक्त तीनों बुढ़िया के घर पहुंचे। हाँ, कौन है? हम मुसाफिर हैं। रात को क्यों? जरूरत है। हम मुसाफिर है, रास्ता भटक गए हैं, रात को। बुढ़िया समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने दरवाजा खोल। आओ बेटा, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। बढ़िया ने तीनों को खाना दिया, मगर उसने चालाकी से खाने में नींद आवर जड़ी बूटी डाल दी। खाना तैयार है, खाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मजा आएगा। शुक्रिया। तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और कुछ ही देर में ऊँघने लगे। लेकिन नासिर होशियार था, उसने खाना कम खाया था। उसने फौरन अपने साथियों को झुंझोड़ा और कहा, हाँ जागो, हमें लौटना है, सोना नहीं। क्या हुआ? अब रात के आधे हिस्से में तीनों उठे और घर में खजाना ढूंढने लगे। उन्हें एक पुराना संदूक मिला। चलो जल्दी करो। ये देखो कितना पुराना है, सोने के। शाबाश, हमने खजाना पा लिया। उन्होंने संदूक खोला तो अंदर से एक अजीब आवाज आई। क्या ये वही संदूक है? अंदर क्या है? सुनो, कुछ अजीब आवाज है। कौन है? अरे क्या था ये? चलो पीछे खतरा है। ये संदूक अजीब है। ये कुछ नहीं, बढ़िया का ड्रामा है। संदूक खोलता हूं। साफ। साफ पीछे तो फिर से नहीं लगता है। अरे बेटा, ये तो मेरा पालतू सांप है, डरो नहीं। शुक्र जान। हाँ देखो। हकीकत ये थी कि बुढ़िया ने पहले ही ये जाल बिछा रखा था। अब तीनों को यकीन हो गया कि बुढ़िया आसान नहीं है। नासिर ने गुस्से में कहा, बुढ़िया कोई आसान काम नहीं है। अब हम उसे जबरदस्ती लूटेंगे। हम जानते हैं तुम्हारे पास खजाना है, हमें दे दो। है तो सही, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं। मेरे पास एक जादुई देग है, जो भी उसमें हाथ डालेगा उसे खजाना मिलेगा, मगर शर्त यह है कि सच बोलना होगा। तीनों ठग लालच में आ गए। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं एक ईमानदार मुसाफिर हूं। बचाओ! फिर फरीद की बारी आई। उसने भी झूठ बोला। मैं गरीब आदमी हूं। मेरा हाथ फंस गया। अब नासिर की बारी थी। वो समझ गया कि ये कोई जाल है। ठग टीम लोगों को लूटता हो। शाबाश, तुमने सच बोला। जैसे ही हाथ डाला, उसके हाथ में वाकई सोने के सिक्के आ गए। ये इनाम है तुम्हारी ईमानदारी का। सुभान अल्लाह। सच हमेशा इनाम देता है और झूठ सजा। फिर उसने दोनों ठगों के हाथ आजाद किए डेग से, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त है? तुम तीनों वादा करो कि आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। हम वादा करते हैं। अगली सुबह तीनों ठग बदल चुके थे। उन्होंने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। और बढ़िया अब भी अपनी झोंपड़ी में रहती थी और लोगों की मदद करती थी।
इस कहानी से यही सबक मिलता है कि अकल ताकत से बड़ी होती है, लालच इंसान को तबाह कर देता है और सच हमेशा जीतता है।